हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं अपना सुबह का काम कर रही हूँ। ये भी ऑफिस जा चुके हैं, अंश भी स्कूल जा चुका है और ये डेली रूटीन है। आपको पास चाहे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कोई दिक्कत हो, चाहे जितनी भी टेंशन हो, बट ये ऐसे काम है जो करने रहते हैं। कुछ भी हो, चाहे जितना परेशान हो आप, तो वो डेली के काम हैं, ये तो चलते रहते हैं। और मैं भी सोच रही हूँ मैं अपने आप को जितना बिजी रखूँ उतना ही अच्छा है। देखो, कहते नहीं, दुख तो इतना बड़ा है मेरे ऊपर कि मैं कितना भी बिजी रहूँ, दुख तो कम नहीं होगा। ना माइंड से ये बात जाएगी कि मेरे साथ इतना बड़ा हुआ, हादसा हुआ है, मेरी माँ नहीं है। कितना भी मैं आपको बिजी कर लूँ, कितना भी काम कर लूँ, माइंड में एक ही चीज़ चलती रहती है रात दिन कि क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हो गया है। फिर भी कोशिश करती हूँ कि काम करती हूँ, शायद थोड़ा मन इधर उधर हो जाए, बट ऐसा बहुत मुश्किल हो पाता है। कितना भी आप काम कर लो, कितना भी अपने आप को बिजी रखो, और घर में अकेले रहो ना तो माइंड में वही चलता रहता है, अकेले पूरा टाइम रहना, तो दिमाग में वही एक बात चलती रहती है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है ना। तो यहाँ पे मैं अपना वही सारा काम ख़त्म कर रही हूँ सुबह इन लोग को भेज के, और यहाँ सारा काम होने के बाद मैं पोछा ओछा लगा लूँगी और देखती हूँ फिर आगे क्या कैसे चलता। मन नहीं लगता है काम में, बट काम करना रहता है। बैठे बैठे कब तक ऐसे बैठे बैठे सोचती रहूँगी, तो काम तो करना ही रहता है। जो भी है, भगवान से यही विनती है, भगवान सबकी फैमिली अच्छे से रहे, सबके फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, कभी किसी को कोई गम ना हो। और ये मेरा गम तो इतना बड़ा है कि मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए मेरी माँ जा चुकी है। हर टाइम बस वही मन में लगा रहता है कि क्या होगा, किससे मम्मी बोलूँगी, और उनके नाम की कॉल आती थी, कौन कॉल करेगा। हर टाइम पूछना, क्या कर रही हो, क्या बना रही हो, कैसे क्या कर रही हो। तो कहते नहीं, माँ माँ होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो कितना भी हो फिर भी अपने आप को संभालना पड़ता है। कोशिश तो कर रही हूँ, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत ऐसे काम वाम करती रहूँगी तो थोड़ा बहुत तब भी टाइम निकल जाता है, अदरवाइज़ बैठे बैठे फिर वही सोचती रहूँ। तो यहाँ पर नहा लिया है, अब मैं पूजा करूँगी। और थोड़े दिन तक मैंने पूजा नहीं की, नहीं मन हो रहा था कि भगवान जी ने ऐसा क्या कर दिया है, बट घर में लड्डू गोपाल जी हैं मेरे, तो नहाते नहीं हैं, तो वो भी ज़रूरी होता है, अगर रखा है तो करना तो पड़ेगा, नहलाना धुलाना। तो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, ये सब एक साइड है, पूजा एक साइड है, थोड़ी मन में सुकूनता तो रहती है। पर भगवान जी से बहुत गुस्सा हो गई थी कि आपने इतने जल्दी मेरी माँ को हमसे छीन लिया है। तो 2-3 दिन मैंने बिल्कुल पूजा नहीं की है, अपनी मंदिर की तरफ देखा भी नहीं था कि कैसा मंदिर है, क्या है, ना पूजा की थी, ना आरती, कुछ भी नहीं किया है। बट धीरे धीरे कहते नहीं है कि हर चीज़ ज़रूरी होती है, ये भी एक करना रहता है। भगवान जी बैठे घर में, नहाएंगे नहीं, भोग नहीं लगेगा। तो फिर मैंने सोचा चलो पूजा वूजा भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है, और सर्दी का टाइम चल रहा है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है अगर कुछ ना लगाओ। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी लगा लूँगी, अगर छोड़ दो तो फिर ऐसे ही बने रहते हैं, फिर लगाने का टाइम ही नहीं रहता है। तो देखती हूँ फिर कुछ खाने के लिए भी बनाऊँगी, अदरवाइज़ खाना तो मैंने सुबह नहा के बना दिया था इन लोग के लिए ले जाने के लिए। और आज सोच रही हूँ कि मुझे राइस खाने का मन हो रहा है, फ्राई राइस। अभी तक तो मेरा खाना पीना ऐसे ही चल रहा था, कोई मन भी नहीं हो रहा था, खाना बन रहा था रखा रहता था, बन रहा था रखा रहता था। मैंने कहा चलो आज फ्राई राइस बनाते हैं, और बना लेंगे, शाम को ये लोग भी आएंगे तो रखे रहेंगे, सब लोग फिर मिल के खा लेंगे। तो यहाँ पर राइस बनाए थे तो वो रखे हुए हैं, तो फ्राई राइस करूँगी। और जो मैं फ्राई राइस कर रही हूँ बहुत टेस्टी लगते हैं, एक बार आप मेरी तरीके से करके ज़रूर देखना, बहुत टेस्टी लगेंगे, ऐसे करेंगी आप। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है, और मूँगफली काजू फ्राई कर लूँगी, इसके बाद उसी में मूँगफली के दाने फ्राई कर लूँगी। दोनों चीज़ें डालना बहुत टेस्टी लगती है, मूँगफली का अपना टेस्ट होता है दाने का, और काजू का अपना टेस्ट रहता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें फ्राई हो गई हैं, जीरा डाल दिया, प्याज भून लूँगी। और इस टाइम क्या है, सारी सब्जियाँ अच्छे से मिल जाती हैं, सर्दियों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है।
तो सब्जियां सारी डाल के फ्राइड राइस बनाऊंगी। इससे क्या होता है, जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं तो इसी के बहाने सब्जी भी खा लेंगे हरी, और फ्राइड राइस भी बन जाएंगे। सारी सब्जी डाल के मैंने बनाई, तो देख सकते हो आप। मैंने मटर, बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, गाजर, सारी चीज़ें डाली है, हरी मिर्च, तो सारी एक साथ तेल में फ्राई हो जाएंगी अच्छे से। और सारी सब्जियों में पानी तो पड़ना नहीं है, इनको तेल में फ्राई करना है। तो पहले प्याज गोभी को कर लिया था, इसके बाद ब्रोकली और ये सब डाल के अच्छे से थोड़ा सा नमक डाल दिया था। सारी सब्जियां बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, और इसी में राइस डाल दूँगी जो रखे हुए हैं। और आप एक बात याद रखना, जब भी राइस बनाएं तो ठंडे राइस फ्राई करें, अगर गर्म करेंगी तो चिपक जाते हैं। तो मेरे यहाँ पर ठंडे राइस हैं, तो यहाँ पर नमक डाल दूँगी, नमक आप जैसा भी खाते हो। और यहाँ पर विनेगर डालूँगी, और इधर सोया सॉस भी डालूँगी। इसका टेस्ट अपनी जगह होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर बहुत टेस्टी फ्राइड राइस बन के तैयार हुए थे, आप चटनी के साथ खा सकते हो। और ऐसे तो आपको मार्केट में भी नहीं मिलेंगे, आप जितने अच्छे घर में फ्राई कर लेंगे। तो हम लोग को घर के फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ऊपर से डाल दूँगी काजू और मूंगफली के दाने जो फ्राई किए थे। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ।